देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार को पीपीयू के अनुसार सही ओआरओपी 2 और एरियर के बकाया राशि पर फिर से काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना कि अभी अगर वन रैंक वन पेंशन की बात करें और अकॉर्डिंग टू पीआईबी रिपोर्ट हमने ऑलरेडी आपको एटीएच इंडिया चैनल पे बताया हुआ है, जिस टाइम पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली थी ओआरओपी के लिए, उस टाइम पे जो पीआईबी का रिपोर्ट आया था आंकड़ों को लेकर के, जो पेंशन टेबल का रिपोर्ट आया था वो गलत आया था, क्योंकि वहां पर जुलाई 2021 को भी मेंशन किया गया था। इसके बारे में भी देखिए मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि वो आंकड़ा गलत था। उसके बाद फिर से पीआईबी ने एक और जारी किया, उसमें भी जो बेसिकली क्या है कि वहां पर भी पेंशन टेबल में बहुत सारी मिस्टेक है। सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको पता है कि हम जो भी आपको बताते हैं वो कोशिश यही रहती है कि हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि किस तरीके से पेंशन टेबल में क्या क्या कमी है और सिपाही रैंक को जो टोटल अमाउंट जोड़ा गया है फॉर ओआरओपी 2 और एरियर का बकाया देने के लिए, उससे एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो जो आंकड़ा है वो गलत है। और जो मेजर जनरल सतबीर सिंह का लेटेस्ट ट्वीट आया है उस पे भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। तो सब सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रैंक है सिपाही, यहां पर जो पेंशन 1 जनवरी 2016 को जो पेंशन था वो कितना था, 17,699 रुपए। आप इस चीज को समझिए कि देखिए कहां पर सरकार की तरफ से जो पीआईबी रिपोर्ट आई है, जो पेंशन टेबल आया है, वहां पर कहां मिस्टेक हुआ है उस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे 1 जनवरी 2016 को ये 17,699 आपको दिख रहा है। अब इसी तरीके से 1 जुलाई 2019 को जब ये पेंशन का रिवीजन हुआ तो वो हुआ 19,726 रुपए। अब इसी की मैं बात कर रहा था। उसके बाद फिर से रिवाइज्ड पेंशन जो है 1 जुलाई 2021 का कितना है, 20,394। अब यहाँ पर मिस्टेक समझिए। देखिए अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, और हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमें जरूर बताएं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये जो रिवाइज्ड पेंशन जो पहला रिपोर्ट आया था 1 जुलाई 2021 का, ये गलत था। ये टेबल का ये जो रो है ना ये गलत था, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल बनाया कि ये डेटा आया हुआ, और हमने भी बनाया था जिस टाइम पे ये पेंशन टेबल रिलीज हुआ था। देखिए ये पेंशन टेबल आज के डेट में चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्यों चेंज हुआ है। देखिए इसका चेंज होने का रीजन जो है वो सिंपल सा ये है कि जो फर्स्ट ओआरओपी था, ओआरओपी 1 था, वो आपको मिला था 1 जुलाई 2014 को, और जो सेकंड ओआरओपी 2 जो लागू हो रहा है ये आपको मिलेगा 1 जुलाई 2019 से। तो जाहिर सी बात है कि ये 1 जुलाई 2019 का जो रिवीजन पेंशन रिवीजन आपका जो अमाउंट है उसी के आधार पर आपका एरियर कैलकुलेट होगा और वो मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा रो इन्होंने बनाया है, वैसे इन्होंने ये सुधार कर लिया है सरकार ने। अभी जो नेक्स्ट टेबल आया है पीआईबी की तरफ से उसमें इस रो को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जिसमें मैंने एरो मार्क लगाया है। तो 1 जुलाई 2021 नहीं रहेगा, यहां पर 1 जुलाई 2019 रहेगा। ये बात तो समझ आ गई, क्योंकि ओआरओपी 2 जो है वो लागू हो रहा है 1 जुलाई 2019 से, इसलिए ये जुलाई 2021 वाले रो को हटा दिया जाएगा। लेकिन मामला कहां फंस रहा है इस चीज को आप समझिए। अभी यहां पर 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग 19,726 रुपए आपका क्या है, रिवाइज्ड पेंशन है, और इसी अकॉर्डिंग अगर 1 जुलाई 2021 की बात करें तो यहां पर 20,394। देखिए एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू पीपीयू अगर हम बात करें, देखिए उसका भी मैं आपको प्रूफ देता हूं। देखिए दोस्तों अगर अकॉर्डिंग टू पीपीयू बात करें तो 30 जनवरी 2019 तक जो एक्चुअल पैसा आ रहा है सिपाही रैंक का वो है 21,325 रुपए। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये 21,325 रुपीज है। अब मिस्टेक कहां हुआ है सरकार से पीआईबी रिपोर्ट में पेंशन टेबल बनाने में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए वो मिस्टेक यहां पर हुआ है, ये जैसे 1 जुलाई 2019 को 19,726 है और 1 जुलाई 2021 को कितना 20,394 है। लेकिन अभी मैंने पीपीए के अनुसार क्या बताया, 30 जनवरी 2019 को कितने रुपए आ रहे थे, 21,325, और यहाँ पर 19 और 20 में ही मामला समेट गया है। और अभी जो रिवाइज्ड पेंशन के अकॉर्डिंग आपको ओआरओपी मिल रहा है वो 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग। तो ये टेबल को रिमूव कर दिया गया है। अब हम चलते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह के ट्वीट पे, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर मेजर जनरल सतबीर सिंह ने 2 ट्वीट किए हैं। अब इन दोनों ट्वीट को आप अच्छे से समझिए। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि 2 चैट्स, जो मैं आपको 2 चैट पेपर दिखाऊंगा, 1 5 कॉलम्स जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 का भी जिक्र है और 1 जुलाई 2021 का भी जिक्र है। ये मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया। उसके बाद फिर सेकंड एक और आपका चार्ट पेपर रेडी होता है जिसमें 4 कॉलम्स है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से। तो हाउएवर एरिया रिमेनिंग सेम। देखिए ये इनका बात कहना बहुत सही है। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है आप समझिए, जो कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि एक में 5 कॉलम बना हुआ था। 1 जुलाई 2019 को भी रिवाइज किया गया था और दूसरा 1 जुलाई 2021 को भी रिवाइज किया गया था। वैसे आपको मिलना कब से? 1 जुलाई 2019 वाले से। तो एक में 5 कॉलम है, उसको सही करके सरकार ने फिर उसको 4 कॉलम किया हुआ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एरियर जो है वो हमेशा सेम कैसे रह रहा है, जबकि जो बेसिक सैलरी है वो तो हमेशा बढ़ रही है और 1 रैंक 1 पेंशन का यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए तो आपको कहता हूं कि आप हमारे एटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया हुआ है, उसका क्या बेनिफिट है। और अगर आपको पता होगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 रैंक 1 पेंशन के पीछे जो है बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। काफी समय तक एक्स सर्विसमैन को स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाकर के ये ओआरओपी का बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। चलिए अभी हम बात करते हैं, दैट इज सिपाही पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। अभी वहां पे अमाउंट कितना दिख रहा था? 19,726। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाऊंगा, वैसे आप यहां पे समझ लीजिए इनके ट्वीट से। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 कितना दिख रहा है? 20,394 रुपए, जो कि मैंने अभी ये दोनों आपको दिखाया है। लाइकली एरियर अमाउंट सेम इज 87,000। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका जो पेंशन रिवीजन हुआ है वो हुआ 19,726 रुपए का जुलाई 2019 में, और जुलाई 2021 में आपका पेंशन रिवीजन हो रहा है 20,394 रुपए, तो एरियर जो बकाया राशि है वो सेम क्यों है? 87,000 सेम क्यों है? और ऐसा ही हर एक रैंक्स में किया गया है। तो जहां जहां पर भी मिस्टेक्स होंगे हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। चलिए ये तो मेजर जनरल सतबीर सिंह का ट्वीट था। अभी मैं इसके सेकंड ट्वीट के बारे में भी आपको अपडेट देता हूं, फिर हम लोग चार्ट पेपर पे जाएंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरे ट्वीट में इन्होंने क्लियरली क्या मेंशन किया है उसे एक बार देखिए। द फैक्ट इज पीपीओ ऑफ सितंबर 17 years सर्विस ग्रुप वाई who retired 30th जनवरी 2019, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पीपीओ के अकॉर्डिंग जो 30 जनवरी 2019 को रिटायर्ड कर रहे हैं, उनका पेंशन अमाउंट कितना दिख रहा है? 21,325 रुपए। और वहां पर रिवीजन में क्या आ रहा है? 19,000 और 20,000 आ रहा है। How is it that base year 2018 pension has been worked out as rupees 19,726, जो कि 19,726 वहां पे शो हो रहा है, और पेंशन का अभी जो रिवीजन हुआ है, जो एक्चुअल पीपीओ के अकॉर्डिंग पेंशन कितना मिल रहा है? 21,325। अब आप इतना में से समझ सकते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, और जब टोटल एरियर कैलकुलेट होगा तो कितना डिफरेंस आएगा। तो यहां पर इन्होंने क्या मेंशन किया कि रिक्वेस्ट गवर्नमेंट रीवर्क करेक्ट एरियर्स एज पर पीपीओ। तो इनका यही कहना है सिंपल सा कि पीपीओ के अकॉर्डिंग सरकार को दोबारा से वर्क करना पड़ेगा एरियर कैलकुलेशन में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि पीआईबी का जो रिपोर्ट आया है ये एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है पेंशन टेबल का। एक्चुअल रिपोर्ट कब होता है? जब वहां पर लेंथ ऑफ सर्विस मेंशन रहे। बहुत सारे रैंक्स अभी पीआईबी रिपोर्ट में मिसिंग है, वो भी आना चाहिए। और उसके बाद डीएसडब्ल्यू जो है उसको अप्रूव करेगी, और डीएसडब्ल्यू को अप्रूव करने के बाद पीसीडीए का सर्कुलर स्टार्ट होगा, तब जाकर के वो एक्चुअल अमाउंट पता चलेगा। वैसे मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है एरियर का वो ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा होना तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। लेकिन जो मिस्टेक्स है आई होप कि इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से पेंशन टेबल दिखाता हूं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वही पेंशन टेबल है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो अभी हम सिपाही रैंक की बात कर रहे हैं समझने के लिए कि कहां पर सरकार से मिस्टेक हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिपाही रैंक का यहाँ पर जो रिवीजन हुआ है वो कितना हुआ है? 19,726 रुपए। और 21 में कितना रिवीजन हुआ है? 20,394। टोटल पे आउट 87,000 आया। तो इसी चीज का उन्होंने जिक्र किया कि पहले तो ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए था। 1 जुलाई 2021 अभी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको सरकार ने सही कर लिया। अब सही करके क्या चार्ट पेपर आया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये सरकार की तरफ से सही कर लिया गया। ये जो है ये सेकंड पोस्टेड है, यानी कि जो दूसरा रिपोर्ट निकल करके आया वो ये है, जिसमें देखिए जुलाई 2021 को रिमूव कर दिया गया और यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलम है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो सिपाही रैंक है
उसका जो पेंशन है वो 17,699 रिवाइज हुआ था 2019 में 19,726। टोटल जो इसका एरियर बन रहा है 87,000। अब मिस्टेक क्या हो रहा है कि जो पीपीयू की अभी हम बात कर रहे थे, पीपीयू में कितना मेंशन्ड है 21,325 रुपए। अब 21,325 पीपीयू में मेंशन्ड है, यहां पर इन लोगों ने किस तरीके से इस पेंशन को रिवाइज किया है, इस पर मिस्टेक हो रहा है। तो अब सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इस पे। और आपको तो पता ही कि जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और सही तरीके से बताएंगे, यही हमारी कोशिश रहती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस स्पर्स पेंशन पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट, सबके ऊपर हमने काफी डिटेल में ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेरीज है, कैसा भी क्वेश्चन है, तो आपको बताइए कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ वरकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।